नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल में और मेरे चैनल में ऑब्वियसली प्रकृति और हम। कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताना आपके शहर में मौसम कैसा हो रहा है और आप कहाँ से हो। मैं तो दिल्ली से हूँ और हमारे इधर इतनी बारिश है 2 दिन से और मेरे प्लांट्स इतने खुश हैं उस बारिश को लेकर, तो आज उनको थोड़ी सी खुशी और देते हैं। आज मैंने करे अपने 3 गमले रिपोर्ट। ये जो मेरा बनाना वाला पेड़ है ये मेरे छोटे से 6 इंच के गमले में लगा हुआ था और ये बहुत दिनों से मैं इससे बात कर रही थी, तो मुझे ये बोल रहा था कि मुझे बड़ा बड़ा घर दो, मुझे अपनी रूट्स फैलानी है। तो आज मैंने इसको बड़ा घर दिया। मैंने इसको आज 10 इंच के गमले में शिफ्ट किया है, जिससे क्या होगा ना, ये इजीली अपने रूट्स को और फैला सकेगा और ये और हाइट में और अपनी उसमें बढ़ेगा अपने दायरे में। तो उसको मैंने नया घर दिया। मैंने इसको बड़े गमले में शिफ्ट किया, बीच में मिट्टी में जगह बना कर इसको रखा और उसके बाद जो साइडों से इसकी रूट्स थी उसको दबा दिया, ताकि इसके ऊपर अगर डायरेक्ट पानी पड़े या इसके ऊपर में हम पानी डालें तो ये इसकी जो पत्तियां हैं या कुछ भी इसकी जड़ के समेत ये मुरझा ना जाए और गिर ना जाए नीचे को। तो इसको ऐसे मिट्टी से सेटल करने के बाद मैंने इसके ऊपर मिट्टी की और लेयर बिछा दी, ताकि इसकी रूट्स जो है वो कवर हो जाए। अब रूट्स को कवर करना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर रूट्स में डायरेक्ट पानी और हवा लग गई ना तो हमारी रूट्स नीचे से सड़नी शुरू हो जाती है। अगर रूट्स सड़ेंगी ना तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पौधा है वो सड़ के मर जाएगा। हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें अपने पौधों को तंदुरुस्त रखना है। इसके लिए हमें अपने रूट्स को अच्छे से कवर करना पड़ेगा मिट्टी के अंदर। आप भी जब किसी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो आप भी ध्यान रखा कीजिए कि आपकी कोई भी रूट्स को ना डायरेक्ट हवा ना लग जाए फटाक से। या कोई भी अगर आप किसी पौधे में से अपने जो जड़ के समेत कोई पौधा निकालते हैं तो बिल्कुल खोखला मत उठाइए उसको, उसके साथ मिट्टी लगी होनी चाहिए साथ में रिपोर्ट करने के टाइम भी। फिर अगर हम बिल्कुल मिट्टी हटा के उसको निकालेंगे ना तो उसमें हवा लग जाएगी और वो मरने की कगार पे आ जाएगा। फिर मैंने इसको रिपोर्ट करके जो इसके दूसरे वाले गमले में पूरी मिट्टी और इसकी जड़ें वड़े थी ना, सब मैंने इसमें भर दी और इसको उठा के रखने का टाइम आ गया। इसकी जगह पे बिठा दिया मैंने। अब हमारा जो नेक्स्ट वो था ना, वो था हमारा मोरपंखी का। मोरपंखी को मैंने शिफ्ट किया, पर जो मेरा उससे अगला पौधा था वो था मेरा विन का, जिसको हम हिंदी में सदाबहार भी बोलते हैं। मुझे इसकी बॉन्साई बनानी थी, इसलिए मैंने इसकी सारी पत्तियाँ उड़ा दी और सब कुछ हटा दिया। तो मुझे जैसे बॉन्साई बनानी मैंने आपको बताया, तो बॉन्साई जो होती है ना छोटे से गमले में भी बहुत इजीली बन जाती है, इसलिए मैंने उसको छोटा गमला दिया। अब दूसरे वाले गमले में, इस वाले गमले में मैं अपनी मोरपंखी लगाऊंगी। तो मैंने इसकी मिट्टी को बीच में से खाली करना स्टार्ट किया और बीच में से खाली करके मैंने दूसरे वाले गमले में डाल दिया, ताकि जो मेरी ये वाली मिट्टी है वो वेस्ट भी ना हो और इस वाले गमले के भी काम आ जाए, विनका के भी काम आ जाए हमारे। तो बीच में जगह बनाने के बाद मैंने रखा था अपना ये मोरपंखी का पौधा। और ना ये मोरपंखी का पौधा मेरा ना मतलब अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, थोड़ा नया सा ही पौधा है, तो इसको मैंने बहुत ध्यान से रिपोर्ट किया। इसको उठा के मैंने सेंटर में रखा और मैंने बाहर तो इसकी कोई मिट्टी उठाई नहीं, बट मैंने जैसे इसको गमले में रखा ना तो मैंने इसकी साइड से मिट्टी ऑलमोस्ट हटा दी, क्योंकि ना इसके जो अंदर मतलब आसपास जो मिट्टी है ना वो रेड सॉइल लगी हुई है। जो हम नर्सरी से लाते हैं ना डायरेक्ट वही मिट्टी लगी हुई है, वो रेड कलर की है। तो मुझे कहीं ना कहीं डर था कि इससे ना ये अंदर अंदर सड़ने लग जाए इसकी जड़ें, या कुछ टाइम बाद ना ये मर ना जाए। तो मुझे इसको हमेशा रखना था अपने साथ। और मेरी मिट्टी कम पड़ गई थी तो मैं गई थी अपनी मिट्टी को लेके आने। और ये मेरी जो छत, अभी मेरे घर पे पेंट वेंट चल रहा है तो ये सब पबारा फैला हुआ था, इसको इग्नोर करना। मैं लेके आई अपनी उसका मिट्टी का कट्टा उठाने के लाने के बाद ना मैंने भरी अपनी मिट्टी इसके अंदर, और क्या बोलते हैं, मिट्टी भर के मैंने इसको तैयार कर दिया बिल्कुल अच्छे से, रूट्स कवर कर दी इसकी। और इसको प्लांट करने के बाद अच्छे से मुझे समझ में आया कि यार इसको भी ना मैं छोटे गमले में लगा नहीं सकती थी, क्योंकि ये बहुत बढ़ने वाला, ये अपनी जड़ें फैलाने वाला गमला है। इसको यह है कि ये जितना हम इसको जितना खुला स्पेस देंगे ना उतना लंबा ये होता चला जाएगा। तो इसलिए मैं इसका रिस्क नहीं ले सकती थी, तो मैंने इसको हमेशा अभी के लिए टेम्प्रेरी बड़ा गमला दे दिया, जो कि था मेरा 10 इंच का गमला। तो अब आगे जब इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको दोबारा से वो कर दूँगी, बड़ा गमला दे दूँगी। और बट अभी के लिए मेरे पास जो अवेलेबल गमला था वो 10 इंच का ही था, तो मैंने इसलिए 10 इंच का गमला दे दिया और उसमें मिट्टी भर दी अच्छे से मिट्टी भरने के बाद मैंने इसको हल्का हल्का हाथों से प्रेस कर दिया, क्योंकि मैंने रीज़न आपको बता ही दिया। क्योंकि अगर ये ढीली रह गई अंदर से इसकी जड़ें और कुछ ऐसा, तो ये फिर
पानी डल के और गल के सड़ जाएगा। इसको मैंने अच्छे से ऊपर तक कवर कर दिया मिट्टी के अंदर। और मेरे ना मिट्टी के अंदर गुट्ठड़ से बने हुए थे, मतलब एक क्या बोलूँ, गुट्ठड़ को क्या बोलते हैं, मतलब गाँठें गाँठी सी बनी हुई थी। तो उन गाँठों को ना मैंने तोड़ लिया अच्छे से, क्योंकि अगर हम साबुत ऐसे डाल देंगे तो वो गट्ठर गट्ठर बनता चला जाएगा। वो मिट्टी जो हमारी चिकनी हो जाएगी। हमें चिकनी मिट्टी नहीं चाहिए, हमें वेल ड्रेन सॉइल चाहिए कि हमारा पानी अच्छे से पास हो जाए उससे। मिट्टी भरने के बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट उसको उठाया गमले को और मैंने इसको इसकी जगह पे रख दिया। मैंने जगह पे रखने के बाद मुझे समझ में आया कि यार इसको भी नया घर चाहिए था और ये मांग रहा था बहुत दिनों से। अब मेरे बनाना के सहारे ही सही, पर इसको भी एक नया घर मिल गया। अच्छे से मिट्टी को मैंने सेटल करा और जो फिर भी थोड़े बहुत गट्ठर बचे थे उनको भी तोड़ लिया मैंने। अपने क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं यार, मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? इंग्लिश में तो मुझे इसका नाम पता है, इसको इंग्लिश में स्पेड बोलते हैं। हिंदी में हमेशा भूल जाती हूँ मैं इसको क्या बोलते हैं, जिससे हम मिट्टी निकालते हैं, इसको मैं पता नहीं, भूल जाती हूँ मैं हमेशा। तो मैंने इससे मिट्टी को ठीक किया लेवल पे और वापस से उसको उठा के साइड में कर दिया, क्योंकि अब हमारी बारी थी हमारे विनका की। अब विनका को मैंने क्या किया, मैंने विनका के अंदर मिट्टी भरनी शुरू करी। और इतने ऐसे मौसम के चलते ना मेरी ऐसा अजीब सी तबीयत हो रखी थी मेरे। और ऊपर से मैंने बताया कि घर में पेंट हो रखा है, पेंट हो रहा है, तो फिर उसके चक्कर में भी ना नाक में वो पेंट की खुशबू, बारिश, मौसम का बदलना सब मिल के अफेक्ट कर रहे हैं मेरे तबीयत को। तो मेरे को ना ऐसा हुआ कि मेरे को छींक आएगी एकदम से, और मुझे सच में बाद में अभी देखना वीडियो के बीच में छींक आ ही जाएगी। फिर मैंने इसको भरना शुरू किया और इसकी जड़ें दबाने शुरू करी मिट्टी के अंदर। और फिर मैंने देखा ये थोड़ा सा ना झूल सा रहा था, तो मुझे ये हुआ कि नहीं, हमें इसको टाइटली वो करना है ताकि ये ना मुरझाए ना और ये मतलब लड़खड़ाने ना लग जाए पौधा। इसकी जड़ को भी जमा दिया मैंने। और इसकी जड़ को जमाने के बाद भी मेरे को ये हुआ कि चलो इसको थोड़ा सा और दबाते हैं और अच्छे से इसमें और मिट्टी फिल करते हैं। पहले मैं इतने लेवल पे चेक कर रही थी कि इतनी मिट्टी फुल हुई या नहीं, और भी मिट्टी की ज़रूरत तो नहीं है। पर मुझे बाद में समझ में आया कि हाँ, मुझे और मिट्टी चाहिए। और मिट्टी भरी मैंने गमले में और इसको थोड़ा थोड़ा हाथों से अपने जो गट्ठड़ वाली मिट्टी थी उसको तोड़ना शुरू भी किया मैंने। अब देख रहे हो आप वीडियो में, आपको दिख ही रहा होगा कि मैंने पूरा लेवल तक ऊपर तक फिल कर ही दिया है। जनरली ना मैं पहले इतनी मिट्टी नहीं डाला करती थी अपने उसमें पॉट में, बट अभी मैंने ना एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मेरे को ऐसा हुआ कि यार मैं डाल के देखती हूँ क्या ही फ़र्क पड़ता है। थोड़ी सी मिट्टी एक्स्ट्रा लगेगी बट हाँ, गमला सुंदर लगेगा पूरा ऊपर तक भरा हुआ। तो मैं पूरी ना इसको ऊपर तक भरती हूँ अपने हर गमले को, और ये सच में वाकई में बहुत सुंदर लगता है। अब थोड़ी सी मेरी बारिश कम होगी ना यहाँ पे, तो मैं अपने सारे पॉट्स को नीचे नीचे जो मिट्टी दिख रही है ना सबको क्लीन करूँगी, बाहर से गमले साफ़ करूँगी अपने और इनको रीपेंट करूँगी। और दबा दिया इसको अच्छे से कि ये फिर से वही जैसे झूले ना करके। अब मैं इसको बॉन्साई में क्रिएट कर रही हूँ। अभी देखना जब ये रेडी हो जाएगा ना, इतना शानदार लगेगा ना ये वाला बॉन्साई मेरा, विनका वाला। और क्या बोलते हैं, ऐसे ही मिट्टी को फिल कर दिया मैंने और हो गई मेरी ये विनका वाली पॉट भी तैयार। तो ऐसे ही करके मैंने आज 3 पौधे अपने रिपॉट करे। पहला था हमारा बनाना ट्री, जिसको हमने 10 इंच के गमले में शिफ्ट किया। दूसरा था हमारा ये मोरपंखी, और तीसरा था हमारा विनका, जिसको हम सदाबहार भी बोलते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक कमेंट शेयर करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो आप क्या किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो, और क्या चाहते हो पर्टिकुलरली किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। आप ये कोई सजेशंस है तो आप मुझे वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।